मेरा बेटा सुंदर नहीं था। उसके शरीर की बनावट को लेकर मेरी बहू हमेशा उसको ताने मारा करती थी और ये भी कहती थी कि अगर जिस दिन तुम मेरे मायके आ गए ना, उस दिन मैं तुम्हें मार डालूंगी या फिर तुम्हें मरवा दूंगी। और मैंने अपने बेटे को मना भी किया कि तू अपने ससुराल मत जा, तेरी जान को खतरा है, लेकिन वो नहीं माना और वो चला गया। फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। ये स्टेटमेंट है एक मृत बेटे के एक पिता का, जिन्होंने बोला है कि मेरा बेटा सुंदर नहीं था, मेरी बहू सुंदर थी, जिसकी वजह से उसने मेरे बेटे की हत्या कर दी। दरअसल ये मामला मधेपुरा का है। मधेपुरा का सुबह का वक्त होता है एक दिन। इस कहानी में जितने भी पात्र हैं जिनका नाम है वो मैंने परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि पुलिस अभी गहन तरीके से कई एंगल से इसकी जांच कर रही है। जो शुरुआती तथ्य आए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, जो कि काफी पुष्टि के साथ हैं और जहां तक है कि अंत में यही चीजें निकलकर बाहर भी आएंगी। इसमें दो वाक्यांश है, मैं आपको बताता हूं। मधेपुरा का ये मामला होता है 2 साल पहले की घटना है और एक सोनी नाम की लड़की होती है, दिखने में काफी खूबसूरत, और एक कुमार नाम का लड़का होता है। अब कुमार और सोनी के बीच में एक प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कुमार हर कीमत पे सोनी से शादी करना चाहता था, क्योंकि सोनी दिखने में काफी सुंदर थी और सोनी को उस वक्त कुमार से किसी तरह का कोई परहेज नहीं था। कुमार देखने में काफी एवरेज था, बहुत अट्रैक्टिव लड़का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी सोनी को कोई परहेज नहीं था। 2 साल पहले कुमार ने अपने घर पे ये बात कही कि भैया मुझे उस लड़की से शादी करनी है। इस बात का विरोध किया कुमार के घर वालों ने, उधर सोनी के घर वालों ने भी विरोध किया, लेकिन दोनों ने अपने अपने घर वालों को किसी भी तरह करके मना लिया और ये शादी हो गई। यानी कि ये एक लव मैरिज थी 2 साल पहले। अब लव मैरिज के बाद 6 महीने तक स्थिति काफी सही थी, कहीं से कोई परहेज, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं थी। 6 महीने बाद 1 साल होता है और 1 साल में जो है कुमार और सोनी को एक बेटी भी हो जाती है। अब जो कुमार था वो अपने ससुराल में ही एक कंप्यूटर की दुकान चलाता था। 1 साल बाद बेटी होने के सोनी और कुमार के बीच में झगड़े शुरू हो गए। अब इस झगड़े की वजह 2 बताई जा रही है। पहला ये कि जो कुमार के घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा बेटा सुंदर नहीं था, उस वक्त जो है लड़की ने शादी कर ली, लेकिन बाद में उसे लगा कि नहीं, हर जगह उसकी बेइज्जती हो रही है कि मेरा पति सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, इसलिए इनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। क्योंकि वो अक्सर मेरे बेटे के शरीरी बनावट को लेकर उल्टे पुल्टे चीजें बोला करती थी। पहला एंगल ये बताया गया है। और दूसरा एंगल सूत्रों से ये पता चला है कि दरअसल शादी के 1 साल बाद ही जो सोनी होती है उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है बाहर किसी दूसरे मर्द के साथ, और ये बात कुमार को पता चल जाती है, जिसकी वजह से इनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अब 1 साल के बाद ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनके अनुसार ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी। अब कुमार के घर वाले अक्सर कहते थे कि तुम ससुराल में मत रहो, मान लो तुम्हारी कंप्यूटर की दुकान है, तुम वहीं पे रहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उनके काफी करीब हो और वो कभी भी जो है तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर कुमार कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि वो अपने काम में जुटा था और लड़ाई झगड़े तो उसके चल ही रहे थे। अब इधर जो लड़की पक्ष वाले हैं, यानी कि सोनी के घर वाले हैं, इनको लेकर अभी मैं आपको कमाल की चीज बताऊंगा। अब सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शादी को 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक रात का वक्त होता है और कुमार अपने घर वालों को बताता है कि बहुत बुरी लड़ाई हुई है और मैं आज जा रहा हूं और सब कुछ जो है सही ही करूंगा, नहीं तो खराब ही कर दूंगा। तो कुमार के घर वाले समझाते हैं कि देखो, बहू ने खुले तौर पे बोला है कि अगर तुम मेरे मायके आए तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी या करवा दूंगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तो तुम वहां मत जाओ। लेकिन कुमार बातों को नहीं सुनता है और वो चला जाता है। रात बीतती है और सुबह पता चलता है कि भैया कुमार की हत्या कर दी गई है। अब ये होता कुछ यूं है कि सुबह का वक्त होता है और लोग टहलने जा रहे होते हैं, तभी उनको पोखर के किनारे एक शव मिलता है, जिसपे सर पे और शरीर पे जो है चाकुओं के निशान पाए जाते हैं। मतलब बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई होती है। बाद फिर पुलिस वहां पहुंचती है और इस मामले की खोजबीन शुरू करती है। तो जो पिता होता है वो सारे आरोप लगा देता है कि भैया ऐसे ऐसे आरोप हैं पूरे के पूरे। तो जब पुलिस
जाती है पकड़ने के लिए तो पता चलता है कि सोनी और सोनी के घर वाले फरार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 48 घंटे में पुलिस सोनी और सोनी की जो मां होती है उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो एक बड़ा अजीब सी चीज पता चलती है, चौंकाने वाली, कि जो सोनी की मां होती है उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सही नहीं था। 2019 और 20 में सोनी की मां के खिलाफ भी कई सारे जो है FIR दर्ज हो चुके हैं, कई सारे मामले दर्ज हैं। मतलब जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था सोनी की मां का। तो पुलिस को लगा कि यार यहाँ पे जो कुमार है उसके पिता का स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, और इसके बाद फिर इसको एक दूसरे एंगल से भी जांच करने की कोशिश की गई, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल मैटर अफेयर की बातें भी आई हैं। यह बात काफी हद तक स्पष्ट है कि कुमार की हत्या के पीछे कुमार के ससुराल वाले ही हैं, उन्होंने ही कुमार की हत्या की है, ये स्पष्ट है। लेकिन अभी सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो ये एक सवाल उठ जाता है कि आगे इसमें क्या होगा। वो तो हम आपको फॉलो अप करके बता ही देंगे कि असली हत्यारा कौन है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जितने ससुराल वाले हैं सभी इसमें शामिल होंगे हत्या में, क्योंकि बड़ी निर्मम तरीके से मारा गया है कुमार को। और अगर सोनी का बाहर अफेयर था, ये लड़ाई की वजह थी, तो ये तो आजकल आप देखे होंगे कि समाज में ये चीज़ बड़ी सामान्य हो गई है, एक्सटर्नल मैटर अफेयर, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जा रहे हैं। लेकिन अगर इसकी ये वजह थी कि लड़का काला है, अच्छा नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें हुई, तब तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये तो 2 साल पहले सोचना चाहिए था ना, जब शादी करने जा रहे थे, क्योंकि उसी इंसान से आप शादी कर रहे थे। 2 साल में उसकी शकल सूरत तो बदली नहीं है, वो तो वही इंसान है। तो सवाल तो पैदा होता है ना। अपनी राय जो है इस घटना के बारे में जरूर बताइएगा, और जो भी आगे का फॉलोअप होगा वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। पोस्ट में मैं डालूंगा कम्युनिटी में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।